हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12 की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स। तो पिछली क्लास में हम सीख रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ना ये मुझे पूरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन पिछली क्लास में ही कंप्लीट करना था, बट मेरी ना एक अर्जेंट मीटिंग होने की वजह से मैम के इतने कॉल्स आ रहे थे कि वीडियो बीच में ही पॉज हो गया था। तो इसलिए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन मेरा सिर्फ 10 मिनट का एक इंटीग्रेटेड लॉ मैंने सिखाया था, 10 मिनट का, जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट लॉ रहता है, वो हमने सीखा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। कोई बात नहीं, एक और एक्स्ट्रा लेक्चर हो गया, 2 लेक्चर में हमारा ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ना इंटीग्रेटेड हमने क्या लिखा था, क्या लिखा है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखा है हमारा, हमने देखा था K0 इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT अपॉन T। ये आप कैसे रखेंगे इस फॉर्मूले को, ये था हमारा रेट लॉ का फॉर्मूला। K1 क्या होता है, K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T लॉग टू द बेस 10 A0 अपॉन AT। ये होता है हमारा K1 फॉर रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जो है, ये है रेट लॉ यानी रेट कांस्टेंट। ये जो K की वैल्यू है, ये किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो देखो जीरो है, K0 है, तो जीरो वाला ए जो जीरो है वो पहले आएगा। इस तरह से मैं याद रखती हूँ कि ये जीरो है तो ये जीरो वाला पहले, टी वाला बाद में। तो A0 माइनस AT अपॉन टी क्या होता है, A0 होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, AT वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, यानी आफ्टर टाइम टी हमारा जो रिएक्टेंट है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AT ये होता है वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, जो बच गया हमारा, जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन सपोज 10 मोल हमारे रिएक्टेंट के थे, तो 5 मोल हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये बी बना, प्रोडक्ट ए से बी जो हमारा प्रोडक्ट बना, तो इसमें से 5 तो बच गए ना, 5 ही कन्वर्ट हुए। तो ये बचे हुए 5 मोल को हम बोलेंगे ये क्या है, ये है AT, यानी रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आज हम देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ का फॉर्मूला क्या रहता है, K0 इज इक्वल टू A0 माइनस AT अपॉन T। AT मतलब वो जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब ये एक रिएक्शन है A से B, ये T टाइम में कंप्लीट हो रही है, यानी T टाइम में ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो जाएगी, यानी 50 मिनट्स में सपोज ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट होंगी, तो ये होगा T इक्वल्स टू 50। तो हाफ लाइफ क्या होगा इस रिएक्शन का, हाफ लाइफ होगा T हाफ, यानी आधे टाइम में कितनी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, यानी 25 मिनट में ये हमारी रिएक्शन कितनी होगी। तो 25 मिनट में यानी T जब हमारा हाफ रहेगा, T इज इक्वल्स टू T हाफ, तो ये जो हमारा रिएक्टेंट है ये आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी अगर 20 मोल है तो ये आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा 10, क्योंकि आधी रिएक्शन अभी हमारी हुई है, T कितना हुआ है, हाफ, यानी आधा टाइम हुआ है, तो रिएक्टेंट आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और आधा एज इट इज बच जाएगा, यानी 10 मोल क्या हो जाएगा, एज इट इज बच जाएंगे। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, K0 इज इक्वल्स टू A0, ये देखो जब T हमारा क्या रहेगा, T इक्वल्स टू T हाफ रहेगा, तो ये जो AT रहेगा, यानी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ रिएक्टेंट, वो कितना रहेगा, A0 डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ A0, यानी आधा रिएक्टेंट हमारा बचा हुआ रहेगा। AT क्या रहेगा, आधा वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये A0 डिवाइडेड बाय 2 अपॉन क्या है T। ये वाला फॉर्मूले में मैंने AT की जगह लिखा A0 डिवाइडेड बाय 2, तो ये T क्या है, ये है T हाफ। तो इसको देखो क्या हो सकता है, ये 1 A0 में से आधा A0 चले गया, 1 माइनस हाफ, तो कितना बचा, हाफ A0 डिवाइडेड बाय T हाफ। अब मैं इस T हाफ को इधर लेके आऊंगी और इस K0 को नीचे लेकर आऊंगी, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, T हाफ इज इक्वल्स टू, सॉरी T हाफ इज इक्वल्स टू, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये T हाफ इधर आ जाएगा, A0 ये 2 नीचे है 2, ये K0 नीचे आ जाएगा। तो ये होता है हमारा हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
देखो हाफ लाइफ हमारी क्या रहती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जो हमारा रेट रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट, वो इंडिपेंडेंट रहता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो टी हाफ है देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी हाफ क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जैसे जैसे हम रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, हमारा जो हाफ लाइफ है रिएक्शन का वो भी क्या होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा। तो अब देखो ये है टी हाफ, यानी टी हाफ मतलब क्या, टी 50% है, टी 50%। अगर मुझे टी 75% निकालना है तो फिर क्या होगा, टी 75% क्या होता है फॉर्मूला, A0 माइनस AT अपॉन टी। तो टी 75% तो ये A0 मतलब टी 75% मतलब 75% रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, 75 रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये ए से बी जब बन रहा तो ये 75% बन चुका है अभी, तो फिर बचा हुआ कितना रहेगा 25%, यानी 80 कितना हो जाएगा 25%। 75 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी 3/4 हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 1/4 रिएक्टेंट हमारा क्या हो गया, बच गया। तो ये बचे हुए को तो हम 80 बोलते, तो क्या हो जाएगा फिर A0 माइनस AT मतलब 1/4 A0 अपॉन T 75 K0। K0 इधर आ गया, T इधर आ गया और K0 इधर आ गया। तो क्या हो जाएगा देखो, A0 में से 1/4 A0 माइनस करेंगे, एक में से 1/4 माइनस करेंगे तो 4 1 4 माइनस 1 यानी 3/4 हमारा क्या आ जाएगा, 3/4 A0 अपॉन K0। ये क्या है, T 75% फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो T 100% क्या होगा, अब ना ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। T 100%, T 100% का मतलब क्या होता है, मतलब पूरी रिएक्शन हमारी खत्म हो गई, कंप्लीट हो गई। ये जो रिएक्टेंट था ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी 10 के 10 मोल हमारे क्या हो गए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यानी 80 अब क्या होगा, 80 इज इक्वल्स टू 0। टाइम हमारी पूरा कंप्लीट हो गया, टी कितना है 100%, यानी टाइम पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन पूरी खत्म हो गई, पूरा का पूरा रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब रिएक्टेंट तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, क्योंकि टाइम रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर 80 हो जाएगा हमारा 0, इसलिए फॉर T 100% क्या हो जाएगा, होता है हमारा फॉर्मूला A0 माइनस AT अपॉन K0 T इज इक्वल्स टू, ये K0 इधर आ गया और T इधर आ गया, तो क्या होगा T 100% इज इक्वल्स टू A0 माइनस AT कितना है 0 डिवाइडेड बाय कितना है K0। A0 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A0 अपॉन K0, ये होता है T 100% A0 अपॉन K0। और जो T हाफ था वो क्या आया था, हमारा T हाफ आया था A0 अपॉन 2K0, ये था हमारा T हाफ %, इसका डबल आया है T 100%। इसको मैं और ऐसे लिख सकती हूँ, ट्वाइस इंटू T हाफ, T 100% इज इक्वल्स टू ट्वाइस इंटू, देखो इसको T हाफ को अगर मैं ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये T 100% के इक्वल आ जाएगा A0 अपॉन K0, इसलिए T 100% क्या होता है 2 इंटू T हाफ। अब ना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि देखो सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही जो T 50% रहता है वो 25% का डबल रहता है, और जो T 100% रहता है वो 50% का डबल रहता है। ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, यानी जितना टाइम हमारा 25% रिएक्शन को लग रहा है उससे डबल लगेगा 50% रिएक्शन को, और जितना 50% रिएक्शन को लग रहा है उससे डबल लगेगा हमारा टाइम किसको, पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने को। किसमें, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें हमने क्या देखा था, देखो अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पे 25 मिनट T हाफ है तो T 100% कितना होगा, सिंपली मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, क्योंकि 2 इंटू T हाफ की T 100% है, यानी 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 50 मिनट आ जाएंगे। ये सिर्फ डबल हम काहे नहीं करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा होता है, ये डबल होगा और ये इसका डबल होगा। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी उसमें हमने देखा था जो T 100% रहता वो रहता इनफाइनाइट,
यानी हमारी रिएक्शन पूरी खत्म ही नहीं होती। अभी देखो मैंने क्या बोला, रिएक्शन पूरी खत्म हो गई मतलब पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि पूरा रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। हमने देखा था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पूरा रिएक्टेंट कभी खत्म ही नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो पूरा रिएक्टेंट है ना वो खत्म ही नहीं होता, यानी रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होता। इसलिए जो T 100% है, अगर रिएक्टेंट खत्म ही नहीं होगा तो रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगी। इसलिए जो टाइम 100% है वो इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबा, यानी बहुत लंबा, यानी खत्म ही नहीं होता। इसलिए T 100% हमारा जो रहेगा T 50% का डबल नहीं रहता है। देखो जब आप इसके MCQs न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये आपको पॉइंट कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको अभी क्लियर कर लो कि जो T 50% का डबल T 100% ऐसा फर्स्ट ऑर्डर में नहीं होता। T 100% हमारा रहता इनफाइनाइट। और जो भी हम निकालते हैं T 75%, ये सब कुछ हम कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम K वाले फॉर्मूले से। K = 2.303/T log to the base 10 A0/80। अब मुझे T 75% निकालना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ये T इधर चल जाएगा, ये इधर आ जाएगा K1। तो इस पर से हम निकालेंगे टाइम, और जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना उसमें T 100% सिंपली इसका क्या होता है, डबल हो जाता है। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रिएक्टर नोट करके रखो कि जब हमारा टाइम पूरा 100% होता है तो हमारा पूरा रिएक्टर जो है तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। एट T, एक पॉइंट नोट करके रखो, एट T 100% टोटल रिएक्टेंट is converted into product। ये किसके लिए है, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पूरा का पूरा रिएक्टेंट कभी खत्म नहीं होगा, ये सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में होता है कि पूरा रिएक्टेंट रिएक्शन खत्म होने के बाद खत्म हो जाता है, इसलिए पूरा रिएक्शन। हमने फर्स्ट ऑर्डर में एक लाइन लिखी थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज कंप्लीट, यानी वो कभी खत्म नहीं होती। और यहाँ पर देखो ये हमने पॉइंट लिखा है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि जब रिएक्शन हमारी खत्म होगी तब हमारा रिएक्टेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्रोडक्ट में, यानी रिएक्शन हमारी एक टाइम के बाद क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ये होती है जीरो ऑर्डर। अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, रेट क्या रहता है, रेट का फॉर्मूला K × A⁻0। इस पर से मैं याद रखती हूँ कि देखो A⁻0 मतलब ये तो है ही नहीं यहाँ पे, एनीथिंग रेज़ टू 1 होता है, यानी रेट हमारा इंडिपेंडेंट है कौन सा, इस पर से मुझे याद नहीं है। सपोज मैं इस पर से ये याद रखती हूँ क्योंकि रेट = जीरो ऑर्डर है तो हम सिंपली A⁻0 लिख देंगे, इतना तो हमें आएगा ही ना। तो अब जीरो है मतलब इस पर रेट हमारा डिपेंड ही नहीं करता। इससे से हमें याद रहता है कि रेट जो रहता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर अब ग्राफ क्या होगा इसका, ये हमारा रेट और ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेट। देखो इसका ग्राफ रहेगा ऐसे, जैसे ही मैं कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करूंगी रेट पे मेरे यानी वाई एक्सिस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में मेरी जो है तो ग्राफ इंक्रीज होगा क्योंकि मैं सिर्फ रिएक्टेंट इंक्रीज कर रही हूँ, उससे रेट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, रेट हमारा नहीं बढ़ेगा। और देखो T½ क्या होता है, T½ का हमने फॉर्मूला देखे A0/2 K0, ये होता है हमारा फॉर्मूला। याद कैसे रखेंगे, देखो ये है 1/2 T½ तो ये भी 1/2 T½ A0/K0, दोनों में 0 0 A0/K0। अब यहाँ पे ना कंफ्यूज रहता कि AT रहेगा या कि A0 रहेगा, फॉर्मूले में A0 रहेगा या AT रहेगा। अभी तो आपको याद रह जाएगा लेकिन जब आप रिवाइज करोगे ना तो तब कंफ्यूज होंगे कि यहाँ A0 आएगा। तो इस तरह से मैं याद रखती हूँ कि T½ है मतलब ये हाफ आ जाएगा यहाँ, और T जीरो ऑर्डर के लिए निकाल रहे हैं यानी A0/0 0/0 K0। इस तरह से T½ का फॉर्मूला मैं याद रखती हूँ, आपको भी इस तरह से याद रखेंगे। आप अगर लॉजिक से ट्रिक से याद रखोगे ना तो सारे फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हो इजी वे में।
क्योंकि देखो अक्सर क्या होता है, हम फॉर्मूले याद भी रख लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है या फिर हम बहुत टाइम हो जाता है, 1 महीने से हमने अगर रिवाइज नहीं किया तो हम फॉर्मूले भूल जाते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे लॉजिक लगा के, ट्रिक लगा के अगर हम फॉर्मूले याद करें ना, तो हम वो फॉर्मूले कभी नहीं भूलते। इसलिए आपको जैसे मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, उस ट्रिक से आप याद रखो तो आप कभी इन फॉर्मूलों को नहीं भूलेंगे। इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ना सारे फॉर्मूले, फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो सारे फॉर्मूले हैं वो लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी कि कैसे हम इजी वे में अब तक के जितने हमने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले देखे, जितने ग्राफ देखे, उनको इजी वे में कंपेयर करके कैसे याद रख सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी देखो हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा टी हाफ का फॉर्मूला, मतलब देखो के तो कांस्टेंट रहता है, ये नंबर भी एक कांस्टेंट है, यानी इस पर से हम पता लगा सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए जीरो। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट करके रखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का उल्टा रहता है। फर्स्ट ऑर्डर में रेट जो रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता, रिएक्टेंट के यहाँ पे रेट इंडिपेंडेंट रहता। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इंडिपेंडेंट रहता कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, यहाँ पे टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में ए जीरो है, उसके फॉर्मूले में ए जीरो था ही नहीं। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K1, ये था हमारा टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। इसमें कहीं आपको ए जीरो दिख रहा है क्या? नहीं, आप सिंपली फॉर्मूले से याद रख सकते हैं कि रेट इस पे डिपेंड रहेगा या नहीं रहेगा, टी हाफ इस पे डिपेंड रहेगा या नहीं याद आ रहा, कंफ्यूज हो रहे, सिंपल फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूले में ए जीरो है क्या? नहीं, मतलब ये टी हाफ इस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट का ग्राफ कैसा रहता? ऐसा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा रहता? ऐसा। ये है था हमारा टी हाफ का ग्राफ, ये है ए जीरो, ये है टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये टी हाफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे ही मैं ए जीरो इंक्रीज करूंगी टी हाफ मेरा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये था हाफ लाइन, ये दोनों ग्राफ। इसके बाद एक और ग्राफ, तीसरा ग्राफ हम देखेंगे। ये ग्राफ आप नोट कर लो, 2 ग्राफ। फर्स्ट ऑर्डर में भी हमने 3 ग्राफ देखे थे, इसमें भी हम 3 ग्राफ देखेंगे। देखो ये दोनों ग्राफ उल्टे हैं। फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला ग्राफ जो था ये इस वाले के लिए था, यानी रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और टी हाफ इंडिपेंडेंट था। इसमें टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो रेट है वो इंडिपेंडेंट है। याद कैसे रखेंगे? फॉर्मूलों पर से आप याद रख सकते हैं। इसके फॉर्मूले में ए जीरो है, ऊपर तरफ है, मतलब डायरेक्ट रिएक्शन। अगर ये ए जीरो नीचे रहता तो फिर इनवर्स रिलेशन में रहता, यानी ये बढ़ता तो ये कम होता। अभी डायरेक्ट रिलेशन है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा टी हाफ। ये ग्राफ ना नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड में इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन नीट में आपको ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था हमारा पिछला 2022 का अभी जो एग्जाम हुआ था नीट का, उसमें ग्राफ पे केमिकल काइनेटिक्स पे क्वेश्चन आया था और शायद वो सबसे टफ क्वेश्चन था फिजिकल केमिस्ट्री से नीट का। तो देखो इसलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है, अगर आप समझ के करोगे तो ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद अब देखो हम क्या थर्ड ग्राफ हमारा देखते हैं। थर्ड ग्राफ है हमारा, क्या होती है हमारे रेट लॉ की इक्वेशन के जीरो के लिए? ये जीरो है, मतलब जीरो वाला पहले माइनस 80। आपको ये तो याद रहेगा, इसमें से कॉन्सेंट्रेशन में से कॉन्सेंट्रेशन माइनस करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे 80 पहले आएगा कि ए जीरो पहले आएगा। तो के जीरो निकाल रहे हैं, ये जीरो पहले आएगा, माइनस 80 अपॉन टी, ये होता है हमारा रेट। तो ये इधर आ जाएगा के टी इज इक्वल टू ए जीरो माइनस 80। अब ये माइनस का 80 इधर आके प्लस 80 हो जाएगा, ये ए जीरो एज इट इज रहेगा यहाँ, ये प्लस के टी उधर आने के बाद माइनस के। अब ये बन गई है हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। क्या होगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन? y इज इक्वल टू mx प्लस c। आप इसको चाहे ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, ए टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए जीरो। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है। क्या है? ये y है, ये mx है, ये प्लस c है। तो m क्या है? y इज इक्वल टू m है माइनस के स्लोप। तो क्या हो जाएगा हमारा ग्राफ इस तरह से आएगा, y एक्सिस पे रहेगा 80, y एक्सिस पे हमारा रहेगा 80, x एक्सिस पे क्या रहेगा? x पे रहेगा ये टाइम। माइनस के स्लोप निगेटिव रहा तो ग्राफ ऐसा रहता, स्लोप पॉजिटिव रहा तो ग्राफ ऐसा रहता। माइनस के स्लोप है हमारा, इस तरह से हमारे ग्राफ है, ये है माइनस के स्लोप
और ये जो ए सी रहता है ये क्या रहता है वाई इंटरसेप्ट, ये क्या है A0, ये है 80, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेगी A0। अब ना ऐसा ग्राफ आपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी देखा था। क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ? ऐसा ln ऑफ 80 वर्सेस t, ये माइनस k था स्लोप, ये यहाँ से यहाँ तक था y इंटरसेप्ट ln ऑफ A0। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे 80 है, यहाँ पे ln ऑफ 80। अब इसका मतलब ना ध्यान से समझना, आफ्टर टाइम t, यानी यहाँ पर जब हमारी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, ये ग्राफ यहाँ टच कर रहा है मतलब रिएक्शन हमारी खत्म हो चुकी है, तब ये 80 जो हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ये 80 पूरा का पूरा खत्म हो गया। 80 मतलब क्या, जो बचा हुआ रिएक्टेंट है ये नीचे जाकर यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे क्या रहती, 0 वैल्यू रहती, मतलब हमारा जो रिएक्टेंट है पूरा का पूरा खत्म हो गया, रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। ऐसा सिर्फ 0 ऑर्डर रिएक्शन में होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। अब आप बोलोगे कि फर्स्ट ऑर्डर का भी तो ग्राफ यहाँ पे जाके टच कर रहा, मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट खत्म हो रहा, ये ln ऑफ 80 है, ये 80 है मतलब कॉन्सेंट्रेशन खत्म हो रहा। ln ऑफ 80 का मतलब ये नहीं कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो गया, इसको अगर आप 80 के फॉर्म में ड्रॉ करेंगे, यानी 80 वर्सेस t, तो ये 80 पूरा इस तरह से खत्म हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा आएगा। ये 80 को, ये होता है एक्सपोनेंशियल, ln ऑफ 80 को हम बोल सकते हैं e टू दी पावर ऑफ 80, और जो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ रहते हैं ना वो ऐसे रहते हैं। तो ये ना कभी 80 कभी टाइम के एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, ये रिएक्टेंट जो है हमारा कभी खत्म ही नहीं होगा, ये मैंने आपको पिछले टाइम भी बताया। इसीलिए हमारा जो t इंफिनिटी रहती है 100% रहता, वो क्या रहता, इनफाइनाइट रहता, मतलब हमारी रिएक्शन कभी खत्म ही नहीं होगी, हमारा रिएक्टेंट कभी टाइम को टच ही नहीं करेगा। इसको अगर मैं 80 के टर्म में प्लॉट करूँ तो ये हमारा ln ऑफ 80 टच कर रहा है टाइम के एक्सिस को, 80 नहीं कर रहा, और यहाँ पे 0 ऑर्डर में 80 वाला जो है ना वो टच करता है टाइम को, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट एक टाइम के बाद पूरा का पूरा खत्म हो जाता। तो ये थी हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब ना यूनिट ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या रहेगा, रेट कॉन्स्टेंट का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या था, K1 इक्वल टू सेकेंड इनवर्स, यानी कि टाइम इनवर्स। ये सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे K0 क्या होगा, देखो ये अगर है मेरा कॉन्सेंट्रेशन 5 मोल्स पर लीटर और ये है मेरा 2 मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय ये टाइम है सेकेंड, तो ये 5 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 3 मोल पर लीटर कॉमन निकल जाएगा अपॉन सेकेंड, ऊपर जाने के बाद सेकेंड इनवर्स। तो ये होता है हमारा टाइम। इस पर से आप निकाल सकते हैं कि हमारे जो 0 ऑर्डर का रेट रहता है वो क्या रहता, 0 ऑर्डर का सॉरी यूनिट जो रहता है रेट कांस्टेंट का वो रहता यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या रहता, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट रहता वो क्या रहता, सेकेंड इनवर्स, और जो 0 ऑर्डर का रहता वो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। इसमें मोल पर लीटर क्यों नहीं आता, क्योंकि देखो इसमें रहता A0/80, फॉर्मूले में हमारे रहता A0/80, तो यहाँ पे मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसल हो जाता, इसलिए इसका यूनिट जो रहता K1 का यूनिट रहता सेकेंड इनवर्स। इसमें ये टर्म नहीं आती। यूनिट इंपॉर्टेंट है, आपको यूनिट पे से समझ में आना चाहिए कि ये रिएक्शन कौन सी दी हुई है। आपको यूनिट देगा कि का बताओ ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर सेकेंड इनवर्स यूनिट रहा तो क्या रहेगी यूनिट ऑर्डर रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये यूनिट रहा मोल्स पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स तो वो रहेंगी हमारी 0 ऑर्डर रिएक्शन। देखो कंफ्यूज मत होना कि इसके ये जो रेट है तो इसका इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन पे, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें तो फिर मोल पर लीटर आना चाहिए, और इसका रेट तो इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन पे, फिर भी इसके यूनिट में ये टर्म आ रही है। तो आप ना इसमें से कंफ्यूज मत होना, आप सिंपली फॉर्मूले इमेजिन करना माइंड में। आपका फॉर्मूला क्या रहता A0-80, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेशन आएगा, इसमें ये A0/80 रहता है, यानी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका यूनिट रहेगा सेकेंड इनवर्स फर्स्ट ऑर्डर का, और जो 0 ऑर्डर रहेगा उसका यूनिट रहेगा 0 ऑर्डर का यूनिट रहेगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड। ये 0 ऑर्डर का यूनिट और ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट। तो अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अब तक जितने मैंने फॉर्मूले बताए फर्स्ट ऑर्डर और 0 ऑर्डर के, उसको इजी वे में कैसे याद रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी।
ओके, थैंक यू।